हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में जो हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन की पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 पार्ट 10 तक जो है हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देखा था, कैसे निकालते हैं, क्या किए थे, क्वेश्चन भी किए थे। तो आप इसी चैनल में अपलोड है, वीडियो आप देख सकते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन की कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं करके। तो आइए हम देखते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको मानक रूप बोलते हैं वो क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू वाई की पावर एन। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किस नाम से जाना जाता है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर हम बात करें वे है P और यहाँ पर जो Q है वो x के क्या होते हैं, फलन होते हैं। x के फलन होते हैं, फंक्शन ऑफ x। और y जो है यहाँ पर क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब हम बात करें यहाँ पर जो है नई चीज y की पावर यहाँ पर कितना है, n है। तो अगर हम इसकी बात करें, अगर इस इक्वेशन में n इक्वल अगर 0 रखते हैं यहाँ पर, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। पी बाय इक्वल क्यू वाई की पावर 0 1। तो यहाँ से कितना मिलेगा, ओनली 1 मिलेगा। तो ये जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका हम जो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखे ही है। यदि हम क्या काम करें, इस इक्वेशन में n इक्वल 1 पुट कर दें यहाँ पर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू और ये कितना y, तो हमको इससे एक नया डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। और इसका जो सॉल्यूशन है हम कैसे निकालते हैं, सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं चर पृथक्करण रूप से जो हम इसका क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। अब यहाँ पर हम जो है बात करेंगे, इसके लिए बात करेंगे कि जब n इक्वल अगर 1 नहीं है, मतलब 1 से बड़ा नंबर है, यहाँ पर पावर में 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो हमें देखना है। तो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस इक्वेशन को जो है हमें सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। और कन्वर्ट करने के बाद सेम जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाले थे वैसे ही जो है इसका भी क्या निकालना है, हमको सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने की प्रोसेस क्या होती है, तो वो हम देखते हैं यहाँ पर। अब इसके प्रोसेस की बात करें, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू वाई की पावर एन। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, यहाँ से y की पावर n को हटाना है राइट हैंड साइड से। तो दोनों पक्षों में y की पावर n को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा y की पावर n डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी, ये हो जाएगा y और अपॉन में y की पावर n, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये ऊपर जाएगा तो y की पावर माइनस n डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा प्लस ये p, ये y हो गया। और इसको भी जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो y की पावर माइनस n हो जाएगा और ये q हो जाएगा। इसको हम और सिंप्लीफाई करें यहाँ पर तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई 1 माइनस n इक्वल यहाँ पर कितना हो जाएगा, q हो जाएगा। सेकेंड पद में जो y की पावर 1 माइनस n है, इसको हम इसको क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं, या हम इसको t मान लेते हैं। हमें जो मानना है हम वो मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या काम करना है, जो सेकेंड वाला पद है जहाँ पर y की पावर 1 माइनस n है, इस पूरे को जो है हम क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। यहाँ पर तो हम इसको v मानेंगे, जैसे ही हम यहाँ पे इसको कुछ मानेंगे वैसे इसका जो है क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस n y की पावर माइनस n माइनस 1, और ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा डी वी अपॉन कितना, डी एक्स हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर 1 माइनस n
y की पावर यहाँ पर हो जाएगा, ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर ओनली कितना बचेगा, y की पावर माइनस n बचेगा, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy/dx और ये हो जाएगा dv अपॉन यहाँ पर कितना dx करके हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, ये जो वैल्यू आई है dv/dx इक्वल 1 -n y की पावर -n dy/dx, इस वैल्यू को जो है हम कहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। अब यहाँ पर y की पावर -n dy/dx है और यहाँ पर 1 -n, यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, हटाएंगे। तो जैसे ही हम हटाएंगे यहाँ पर, तो y की पावर -n dy/dx और यहाँ पर हो जाएगा 1/1 -n करके हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा dv अपॉन कितना dx हो जाएगा। तो हम क्या काम करते हैं, दोनों पक्ष में 1 -n करके कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इतना करने के बाद जो है अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में, है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं, है ना, वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, y की पावर -n dy/dx को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 -n dv/dx, ये लिख देंगे प्लस p और यहाँ पर 1 -n को हम कितना लिख देंगे, v लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, q हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो यहाँ पर डेरिवेटिव कोफिशिएंट होता है उसका जो कोफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, यहाँ से 1 -n को हमें हटाना है, तो हम इसका दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो dv/dx प्लस यहाँ पर हमको मिल जाएगा 1 -n p और ये मिल जाएगा v, और यहाँ पर भी कितना मिल जाएगा 1 -n और यहाँ पर कितना मिल जाएगा q मिल जाएगा। तो ये जो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन था, हमने प्रोसेस की, प्रोसेस करने के बाद जो है ये इक्वेशन जो है किसमें कन्वर्ट हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। ये जो है v में क्या कहलाता है, रैखिक कहलाता है, ये लीनियर इन v, ये v में कैसा हो जाता है, रैखिक बन जाता है, dv/dx प्लस 1 -n p v 1 -n q। अब इतना हो जाने के बाद जो है हम क्या निकालते हैं, इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से अब निकल जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, तो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से हम इसकी कंपेयर कराएं, तो कंपेयर कराने पर यहाँ पर हमें p की वैल्यू मिलेगी और यहाँ पर q की वैल्यू मिलेगी। तो ये पूरी जो है यहाँ पर किसकी, p की वैल्यू हो जाएगी, और ये जो पूरी वैल्यू है किसकी वैल्यू हो जाएगी, q की वैल्यू हो जाएगी। तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हमें यहाँ से मिल जाएगा 1 -n p और यहाँ पर dx मिल जाएगा। और इसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल यहाँ पर हो जाएगा q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस c। तो जैसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते थे, वैसे ही जो है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद उसी प्रोसेस से जो है हमें इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। आई होप कि इतना आपको समझ आया होगा। अब जो हम एक सवाल लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पर हम क्वेश्चन 1 लेते हैं। क्वेश्चन है, हल कीजिए dy/dx प्लस y/x और y की पावर 2। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये हमें जो है किस फॉर्म का दिख रहा है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्मेट का दिख रहा है यहाँ पर। अब इसका हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ पर सॉल्यूशन, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, यहाँ पर
y की पावर 2 को राइट हैंड साइड से हटाएंगे, तो जैसे ही हटाएंगे तो दोनों पक्ष में y की पावर 2 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/y की पावर 2 dy अपॉन dx प्लस ये हो जाएगा 1/x dy अपॉन y की पावर 2, और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना मिलेगा, 1 मिलेगा हमें। अब इसको हम सोल्व करते हैं यहाँ पर, तो एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा और y को ऊपर लेके जाएंगे, मतलब y की पावर 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो y की पावर -2 हो जाएगा। ये dy अपॉन dx हो जाएगा प्लस 1/x हो जाएगा यहाँ पे, और 1/y की पावर 1 बचेगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो y की पावर -1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद क्या काम करेंगे, सेकेंड टर्म में जो y की पावर -1 है इसको v मान लेंगे, तो लेट y की पावर -1 को क्या मान लिया हमने, v मान लिया। जैसे ही हमने माने इसका हम क्या कर देंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर देंगे तो -1 सामने आ जाएगा, और y की पावर यहाँ पर हो जाएगा, y की पावर माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 और -1 हो जाएगा, और यहाँ और साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पर dy अपॉन dx आ जाएगा, और ये हो जाएगा dv अपॉन कितना, dx हो जाएगा। इसके बाद इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो -y की पावर -2 dy अपॉन dx और इक्वल में ये हो जाएगा dv अपॉन कितना, dx हो जाएगा। ये जो वैल्यू मिली है यहाँ पर y की पावर -2 dy अपॉन dx, वो कहाँ पर दिख रहा है, हमें यहाँ पे दिख रहा है। उसको हम क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dx लिख सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे जो है प्लस में, यहाँ पे माइनस में, इसको हम प्लस में कन्वर्ट करते हैं, ये हो जाएगा y की पावर -2 dy अपॉन dx, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस dv अपॉन dx। एक तो ये वैल्यू y को जो हमने क्या माना, y की पावर -1 को हमने v माने हैं, और यहाँ पर dv अपॉन dx की वैल्यू ये है, मतलब तो इसको हम कहाँ पर पुट कर देंगे, ये वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। हम इसको ज़्यादा इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, बोलेंगे पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1। कौन सी वैल्यू पुट करना है हमें, यहाँ पर जो है हमें y की पावर -1 को v लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है इसको क्या लिख सकते हैं, -dv अपॉन dx। तो ये हो जाएगा -dv अपॉन dx हो जाएगा यहाँ पे, प्लस ये हो जाएगा 1/x हो जाएगा, और y की पावर -1 को v माने तो यहाँ पर v हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो इसका कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा dv अपॉन dx, यहाँ पर हो जाएगा -1/x v हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, -1, मतलब दोनों पक्षों में हम क्या काम करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा। अब ये जो इक्वेशन मिला ये हम देख रहे हैं कि v में कैसा मिल रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है। तो हमें दिया क्या था, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था, जिसको हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ से हम स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या होता है, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल क्यू, ये इसका क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इससे अगर हम इसकी कंपेयर कराएं तो p की वैल्यू यहाँ पर -1/x मिल जाएगी, और q की वैल्यू यहाँ पर -1 मिल जाएगी। p और q निकालने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। ये होता है e p और dx, ये मिलता है हमें यहाँ पे, इस वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो -1/x, और ये कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमें कितना मिल जाएगा, e, माइनस को बाहर करेंगे, अंदर बचेगा 1/x और ये log x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है यहाँ से हमको मिलेगा e माइनस 1/x का कितना हो जाएगा, log e x हो जाएगा। और हम इसको सिंप्लीफाई करें यहाँ पर तो e की पावर यहाँ पर log e, और जो माइनस है ये x की पावर में चले जाएगा यहाँ से, और log की प्रॉपर्टी से e log ही यहाँ से मिलेगा, x की पावर -1 बचेगा। इसको और सिंप्लीफाई किए तो यहाँ से कितना मिलेगा, 1/x। तो जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा, 1/x करके मिल जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं यहाँ पे। तो सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पर इसका, जो इसका सॉल्यूशन वो हो जाएगा v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, और ये प्लस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा।
ये हो गया v। अब v की वैल्यू जो हमने क्या माने, y की पावर -1 को मानी, y की पावर -1 हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर 1/x हो जाएगा। यहाँ पे q की वैल्यू जो है -1 है यहाँ पर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है यहाँ पर उसकी वैल्यू है 1/x, ये dx, और ये प्लस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। इसको नीचे लाएंगे, y की पावर -1 तो 1/xy हो जाएगा। माइनस को बाहर किए तो 1/x और ये dx प्लस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिलेगा अपॉन में 1/xy माइनस 1/x का कितना हो जाएगा, log e x हो जाएगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन मिला, ये जो मिला हमें, ये हमारे दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको हम और सिंप्लीफाई करना चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ पर, अदरवाइज जो है यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें जो है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ था, हमें देखना पड़ेगा जब क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हल कीजिए, तो वो इक्वेशन हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, वर्क करना है। तो ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन था, इसको जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने की ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमने की है। यहाँ पर आया तो ये हमारा जो है इक्वेशन जो है ये v में जो है लीनियर बन गया, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। इसकी कंपेयर उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कराएंगे तो p और q की वैल्यू मिल जाएगी, और इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ से 1/x मिल जाएगा, और इसके बाद हम सॉल्यूशन निकालेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा। तो ये हमारे बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया था उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सवाल जो है और इसकी जो प्रोसेस है और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो समझ में आया होगा, और इसके बाद जो है इसके और सवाल हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।